दक्षिणामूर्तये विद्महे ध्यानस्थाय धीमहि तन्नो धीशः प्रचोदयात्। यद्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात्करणात् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नानाचित्रकटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिस्पन्दते। जानामीति तमेव भान्तमनुबाधयेदत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशः माया समाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भुषुषुप्तः पुमान्। प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यत् प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्राकरणोपसंहरणतो यो अभूत सुसुप्ता पुमान्। प्राग असाप्सम इति प्रबोध समये या प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये पुराण में आपने एक स्टोरी सुनी है राहु की। राहु नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने अमृत पी लिया चालाकी से। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। मैथोलॉजिकल स्टोरी कहती है कि वो जो राहु नाम का दैत्य था वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था। उन्होंने भगवान को बताया यह राक्षस है, देवता नहीं है, क्योंकि जो अमृत था वो देवताओं को दिया जा रहा था। भगवान ने सिर काट दिया लेकिन वो अमृत पी चुका था, इसीलिए वो दो टुकड़ों में हो गया और दोनों टुकड़े उसके जीवित हो गए। तो पहले एक राक्षस था, बाद में दो हो गए। एक का नाम राहु पड़ा और दूसरे का नाम केतु पड़ा। राहु और केतु। उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। साइंस, सर्जरी की साइंस बहुत एडवांस थी। मैथोलॉजी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे ये मालूम पड़ता है उस समय जो सर्जरी थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में थी। आप गणपति की स्टोरी सुनते हो, किसी का सिर कहीं लाके लगा दिया,
राहु और केतु, उसका भी सिर काट दिया। डॉक्टर बोलता है आपके हाथ में बीमारी हो गई है, पाँव खराब हो गया, ये काटना पड़ेगा, और यदि नहीं काटोगे तो पूरी की पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। तो हम उसके कहते बोलते काट दो। हाथ काट दो, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मरना नहीं, हाथ कट के यदि मैं जिंदा रहता हूं तो मुझे हाथ काट दो। डॉक्टर बोलता है पाँव काटना पड़ेगा। कहते कोई बात नहीं, पाँव काट दो, लेकिन हमें मरना नहीं है, पाँव काट दिया जाए। यदि धीरे धीरे सर्जरी ऐसी एडवांस हो जाए और डॉक्टर बोले यदि आपको जिंदा रहना है तो आपको सिर कटाना पड़ेगा, हम कहेंगे हमें सिर काट दो, हमें मरना नहीं है। कोई पार्ट बॉडी का इतना वैल्यूएबल नहीं है, पूरी बॉडी इतनी वैल्यूएबल नहीं है, ये पूरा यूनिवर्स इतना वैल्यूएबल नहीं है जो आपकी वैल्यू है। हाथ बहुत कीमती, ये पांव बहुत कीमती है, लेकिन वो यदि पांव आपके रहने में बाधा बनते हैं तो हम कहते इसको कटा दो। तो राहु नाम का जो दैत्य था उस समय की सर्जरी बहुत एडवांस थी, इसलिए वे 2 पार्ट में भी जिंदा रह गया। उसने फिर ऐसा कहा कि इसका मैं रिवेंज लूंगा सूर्य चंद्रमा से। तो कभी कभी अमुक पीरियड में आकर के सूर्य चंद्रमा को ढकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रहण इक्लिप्स। राहु ग्रस्त दिवा करेंदु सदृशो माया समाच्छादन। तो जब ग्रहण पड़ता, इक्लिप्स टाइम होता है, उस समय में आप देखते हो कि सूरज पूरी तरह से कवर अप हो जाता है, दिन में अंधेरा हो जाता है, पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। तो जिस समय में सूर्य ढका हुआ है या कि चंद्रमा ढका हुआ है, उसकी लाइट बाहर नहीं आ रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य और चंद्रमा में उस समय में लाइट नहीं है या कम हो गई। खबर है। और जैसे ही वो टाइम पूरा होता है, सूर्य हट जाता हो, और साइंस अलग व्याख्या करती है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी समझो, आप राहु केतु करके समझो, या कि आप आज साइंस का जो भी है एक्सप्लेनेशन उसको समझो। हमें तो इतनी बात बतानी है कि उस पीरियड में सूरज के पास पूरी लाइट होती है और फिर भी वो लाइट बाहर आती नहीं है। आप किस तरह मानते हो वो अलग बात है, लेकिन जब इक्लिप्स होता है उस समय में सूरज के अंदर में, मून के अंदर में, सन के अंदर में जो लाइट है वो लाइट दिखाई नहीं पड़ती। सूर्य राहु ग्रस्त दिवा करेंदु सदृशो माया समाच्छादनात्। ये एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरह से माया समाच्छादना सन मात्र करणोपसंग्रहण तो यो अभूत सुसुप्त पुमान। अभी हम जिस स्टेट में हैं, जागृत वेकिंग स्टेट, आपके सभी सेंसेस काम कर रहे हैं, सब चीजों को आप देख रहे हो जागृत में। इसका मतलब मीन्स जागृत का मतलब है आप सब चीजों को इन इंद्रियों के द्वारा देखते हो।
शुभ। जब आप स्वप्न में चले जाते हो, ऑब्जेक्ट दिखाई वैसे पड़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। स्वप्न में, ड्रीम स्टेट में जब आप ऑब्जेक्ट देखते हो, वो ऑब्जेक्ट को देखने वाली आंखें नहीं होती। तो स्वप्न में आप अपना चश्मा लेके साथ में सोते हो, ये रात को पढ़ना पड़ जाएगा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, तो चश्मा चाहिए होगा। चश्मे के अरेंजमेंट वहां पर है, ऐसा नहीं कि आपको गले में लटका के ले जाना पड़ेगा चश्मा। कहीं छूट गया तो क्या होगा? मेरा भी ये प्रॉब्लम बहुत बार छूटता रहता है, या तो न तो पूरा लगता है न पूरा हटता है। तो स्वप्न में जब आप ड्रीम स्टेट में होते हो, उस समय में ऑब्जेक्ट होते हैं, सेंसेस भी होते हैं, लेकिन वे अलग होते हैं। ऑब्जेक्ट भी अलग है, उसको देखने वाले आपके ऑर्गन्स भी अलग अलग है। यहां तक ठीक है। उसके बाद जब सुषुप्ति आती है, यो अभूत सुषुप्ता पुमान, जिस समय सुषुप्ति होती है, सुषुप्ति बोलते हैं आप अच्छी तरह से सो जाते हैं, केवल आप सो जाते हैं। गहरी नींद में चले गए, डीप स्लीप। डीप स्लीप का मतलब हुआ अब कोई वहां पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इतने गहरे सो गए 4 घंटा 5 घंटा, उसके बाद आप उठ के कहते हो बहुत अच्छा सोया, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? बिकॉज देयर वॉज नो एनी ऑब्जेक्ट। आपको क्यों अच्छा लगा उसमें? न वहां कोई व्यू है, लेकिन इसलिए अच्छा लगा कि वहां पर आप अकेले हो। उपनिषद कहते हैं न तत्र रथा न रथ योगा, तत्र रोगी अरोगी भवति। उस डीप स्लीप में कोई कितना भी रोगी होता है, उसमें जाकर के रोगी नहीं रहता। कोई कितना भी गरीब होता है, गरीब नहीं रहता। राजा राजा नहीं रहता। तो जितनी भी उपाधि थी, उस सब की सब उस समय हट जाती है। यो अभू सुषुप्ता अपमान, जैसे राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ढक देते हैं। सूर्य और चंद्रमा की जो रेस है, उसकी जो लाइट है, वो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट नहीं करते, क्योंकि लाइट कवर अप हो गई। जैसे ही वो सूर्य और चंद्रमा, या जो भी आप आज साइंटिफिक में जो भी रीजन आपको मालूम है, जैसे वो टाइम पीरियड जाता है, उसके बाद सूरज की रोशनी वैसी होती है, वैसे ही ऑब्जेक्ट मालूम पड़ने लगते हैं। चंद्रमा की रोशनी वैसी होती है। आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस, एक पहला मंत्र आपने सुना था ना, कि जैसे किसी बड़े पोट के अंदर में किसी बड़े दीपक को रख दिया जाए, नाना छिद्र, ऐसे ही आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस, वो चैतन्य, वो आत्मा, ब्रह्मन, इन सभी ऑर्गन्स से, सभी सेंसेस से ट्रेवल करता है, और जाके जो ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्टों को आपको दिखाता है। लेकिन सुषुप्ति के समय क्या होता है
उस कॉन्शियसनेस में लाइट वही है, लेकिन वो ढक जाती है। ये सेंसेस बंद हो जाते हैं, यहाँ लाइट आना बंद हो जाता है। किससे ढक जाते हैं? माया समाच्छादना। माया समाच्छादना सन मात्र करणोपसंगरण। तो करण मीन्स होता मीन्स। तो हम बोलते हैं दो तरह से करण, माने दो तरह के होते हैं। एक अंतःकरण, अंतःकरण मीन्स योर माइंड, इंटेलेक्ट, जो अंदर में काम करता है, थॉट प्रोसेस चलता है। और एक करण होते हैं बाहर, जो बाहर दिखाई, उसको बहिर्करण बोलते हैं, आउटवर्ड। तो 5 नॉलेज के जो सेंसेस हैं वे। तो माइंड अंदर में सब करता है। तो जिस समय आप कोई ऑब्जेक्ट अभी देखते हो, उस समय में दोनों एक्टिव होते हैं। आपका माइंड भी एक्टिव है, आपके ऑर्गन्स जो सेंस के हैं वो भी एक्टिव है। इस स्टेट में जिस समय में आपका माइंड, आपके सेंसेस दोनों एक्टिव होकर काम करते हैं, उस समय आप इस स्टेट में। और जिस समय आपके ये ऑर्गन काम नहीं करते, ये जो सेंसेस ये काम नहीं करते, केवल माइंड काम करता है, उस समय उस स्टेट का नाम हो जाता है ड्रीम स्टेट। स्वप्न में केवल माइंड है, सब चीजें बनाता है। हर चीज को केवल माइंड चाहिए होता है बस। लेकिन जब आप तीसरे में जाते हैं, उस समय में आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो माइंड भी स्लीप में चला जाता है। हमारे जो नर्व सिस्टम है, बहुत पहले हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत ही अच्छी तरह से सोचा। कितने नर्व्स हैं, क्या उसका सिस्टम कैसे काम करता है। अभी तो आपको उसके लिए मशीनें देखनी पड़ती, CT स्कैन करो, MRI करो, NRI करो। लेकिन उस समय में ऋषि लोग उन इतनी सटल जो नर्व्स हैं उनको जानते थे। जब आप उपनिषद पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो उपनिषदों में कि आपकी इस बॉडी के अंदर में 72 करोड़ नर्व्स, और इतनी इंटरकनेक्टेड हैं, पूरी की पूरी एक दूसरे के साथ में, कोई अलग नहीं। कहीं पर कुछ होता है तो उसका इंफॉर्मेशन सबको मिलता है। ये परमात्मा की टेक्नोलॉजी है। बिगिनिंग में ही एडवांस थी, कोई चेंजेज की, किसी डेवलपमेंट की, एडवांसमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। $72 करोड़, और सब नर्व्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। उन नर्व्स में से एक नर्व है, उसका नाम होता है हिता। हिता, द नेम इज हिता, another word is Puritat, so we can call it Puritat also, Hita and Puritat. उसके बारे में लिखा है, उन कितनी बड़ी है, तो उपनिषद में लिखा है वालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य तुया।
आपका जो बाल है, जो हेयर है, उस हेयर को आप लीजिए। लेने के बाद उसके 100 पीसेस करिए। इज इट पॉसिबल? 100 पीसेस। एक बार और उसमें से एक पीस लीजिए, उसके फिर आप 100 पीसेस करिए। आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, नो वन कैन डू दैट। नहीं कर सकते तो आप इमेजिन करो। शतधा कल्पितस्य, कल्पितस्य मीन्स कल्पना, इमेजिनेशन। आप बैठ के इमेजिन करो कि जो बाल है, हेयर है, उसके 100 पीस किए, 100 पीस में से एक पीस लिया, फिर उसके 100 पीस किए। इमेजिन करो। इमेजिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इमेजिन करो। उससे भी ज्यादा सटल है वो हिता नाम की नाड़ी। उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, उससे भी ज्यादा सटल है वो हिता या पूरी तक, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव। उससे भी ज्यादा सूक्ष्म। और वो जो नाड़ी है वो मन के रहने की जगह है। जैसे आपका फ्लैट है, आप रहते हो, माइंड कितना सेटल होगा, आप उसको पकड़ने जाओ। जब ये माइंड उस नाड़ी के अंदर अपने बेडरूम में जाके सो जाता है, तब बोलते हैं ये हुआ आपका डीप स्लीप। डीप स्लीप। इस समय माइंड काम नहीं कर रहा। सेंसेस जो बाहर के थे तो पहले ही सो गए थे जब आप स्वप्न में थे। लेकिन जब आप सुषुप्ति में गए, उस समय में वो जो माइंड था वो भी चला गया। नो माइंड, नो सेंसेस। अब आप नॉन सेंस हो गए। फिर मन क्या करता है, कभी कभी थोड़ा फिर बाहर निकलता है। फिर थोड़ा बाहर देखा, आज बरसात नहीं हो रही कहीं बाहर, थोड़ा दरवाजा खोला, तो जब थोड़ा बाहर निकलता है फिर आपका ड्रीम स्टेट शुरू हो जाता है। फिर कहता नहीं अभी बहुत जल्दी है, अभी फिर सो जाओ। फिर सो जाता है, फिर सो जाता है, तो आप फिर डीप स्लीप में चले गए। तो जब जब आपका माइंड अवेक होता है, उस समय आपके स्टेट बदलते हैं। जब वो सो जाता है, उस नाड़ी के अंदर, हिता नाम की, पूरी तत्व नाम की नाड़ी के अंदर जाके आराम करता, वो भी थक जाता। आप ऐसा नहीं आप परेशान हो मन से, मन भी आपसे बहुत दुखी है। वो भी चाहता है भगवान इनसे पीछा छुड़ाओ किसी तरह से। तो कभी कभी वो जाके सो जाता है। आप उससे परेशान हो, वो आपसे परेशान है। पूरी तत्व नाम की नाड़ी, हिता नाम की नाड़ी में जाके आराम करता है। उस समय में हम बोलते हैं ये डीप स्लीप। उस समय में जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस के अंदर में कोई किसी तरह का कोई उपाधि नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, जस्ट कॉन्शियसनेस। नो ऑर्गन्स, नो बॉडी, नो माइंड, नो इंटेलेक्ट, नो एनीथिंग, जस्ट यू।
कुछ नहीं, सोए रहे आप। और उस समय में यह लिखा है कर्ण उपसंहरण। कर्ण का मतलब होता है मीन्स इंद्रियां, साधन। तो माइंड, इंटेलेक्ट, सेंसेस सब विड्रॉ कर गए। उस समय आप अकेले हैं, और आप अकेले हैं, इसी प्रकार का कोई अब आपको ज्ञान नहीं होता। मैं रोगी हूँ, बीमार हूँ, धनवान हूँ, गरीब हूँ, इंटेलेक्ट हूँ, क्यों नहीं होता है? ये सब मॉडिफिकेशन, ये सब थॉट आते ही तब है जब माइंड होता है। इफ देयर इज नो माइंड देन नो थॉट, नो आईज, नो कलर। थॉट प्रोसेस के लिए माइंड का होना जरूरी है। सुषुप्ति में और समाधि में बहुत थोड़ा फर्क होता है। सुषुप्ति में और समाधि में बहुत कम फर्क होता है। सुषुप्ति, डीप स्लीप, आपको वही नेचर मिलती है। ये भगवान की कृपा है। ये भगवान आपको, ये थोड़ा था तो आपको आनंद आ जाए। जब आप रात को अच्छी तरह सो जाते हो, आप कहते हैं बहुत अच्छा सोया, बहुत अच्छा सोया। और यदि आपको नींद नहीं आती है तो आप कहते हैं आज रात को नींद अच्छी नहीं आई। तो जैसे पूरे दिन अच्छा काम, पूरे दिन काम करने के बाद, पूरे दिन काम करने के बाद आप रात को सो जाते हो और आप चाहते हो एक अच्छी नींद। अच्छी नींद का मतलब क्या? What does mean? It means deep sleep. Good sleep means deep sleep. आप नहीं चाहते कि कुछ भी, कोई ऑब्जेक्ट कोई आए। गुड स्लीप, डीप स्लीप। तो जैसे पूरे दिन काम करने के बाद में, पूरे दिन काम करने के बाद आप रात को चाहते बढ़िया अच्छी नींद आ जाए। ऐसे जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो पूरे जीवन काम करने के बाद आफ्टर लाइफ दे वांट ए गुड डेथ, एक अच्छी मृत्यु आएगी। तो पूरे जीवन होल लाइफ दे वर्क एंड दे वांट ए गुड डेथ। रात में उठते हो तो फ्रेश होते हो, अच्छी तरह उठे। शंकराचार्य जी ने लिखा है सन्न मात्र करणोपसंहरण तो यो भू सुसुप्त पुमान। जितने भी कर्ण हैं, कर्ण माने साधन, वो सब के सब हट गए। सुषुप्ति में, डीप स्लीप में और समाधि में क्या फर्क होता है? जैसे आप कभी यहाँ हैं और वेदर बहुत क्लाउडी हो गया, हेजी हो गया, अभी आप देखते हो सब बिल्डिंग्स पूरी क्लियर है, बहुत अच्छा व्यू है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो ये बिल्डिंग्स हैं, ये रिवर है, बोट है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, सब चीजें दिख रही हैं। इतने सारे बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हो। और कभी इतना हेजी हो जाए, मुझे मालूम एक बार हम लोग आए थे, बहुत हेजी हो गया था, उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। लोग मास्क पहनते थे कि यहाँ से विजिबिलिटी पूरी खत्म हो जाए, स्मोक हो जाए, फॉग हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ की विजिबिलिटी खत्म हो जाए। तो इस आगे में जो बिल्डिंग्स थी, जो व्यू है, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनका क्या होता? कुछ नहीं होता, वो तो वैसे ही है। आपकी आंखों को क्या होता है?
कुछ नहीं होता। तो आपकी आंखें भी वैसी हैं, सामने ऑब्जेक्ट भी वैसे ही है, फिर आप उसको क्यों नहीं देख पा रहे हो? इसलिए नहीं देख पा रहे हो कि वहां पर बीच में वो स्मोक हेज आ गया है और आप देख नहीं पा रहे, तो सब उसके नीचे ढक गया। सुषुप्ति में, डीप स्लीप में आपकी आंखें जैसे ठीक है, आई साइट इज गुड, जैसे हेज हट जाएगा यू कैन सी। ऑब्जेक्ट भी है, एबिलिटी भी है, फिर भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि बीच में वो स्मोक आ गया, फोग आ गया, क्लाउड आ गया, तो सब चीजें ढक गई। ऐसी सुषुप्ति में आपके जो अभी तक साधन थे, जो मीन्स थे, जिनसे आप ऑब्जेक्ट देखा करते थे, जिनसे आप एक्सपीरियंस करते थे ऑब्जेक्ट का, वो साधन आपके पास नहीं रहे। आप हो उतनी ही क्वालिटी आपके अंदर में जितनी अभी है, वे सब क्वालिटी सुषुप्ति में, डीप स्लीप में भी है। सब चीजें, ऑब्जेक्ट भी है, आप जिस कमरे में सोए ऑब्जेक्ट वही है, एबिलिटी भी है, लेकिन आपका माइंड, आपके सेंसेस आपके साथ नहीं है। इसलिए सब चीजें होने के बाद आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। समाधि में यही स्टेट होता है, लेकिन उसमें उस समय में जो योगी होता है, जिसने समाधि प्राप्त की होती है, उसने भाई नेचर नहीं की है, उसने एफर्ट की उसके लिए, और धीरे 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 जाके समाधि में वो कॉन्शियस होता है, आई एम प्योर, आई एम ब्रह्मन, एक्सपीरियंस होता है अपना उसको। सुषुप्ति में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं। समाधि के समय में विदाउट माइंड, विदाउट सेंसेस, he experienced, he realized, so we can say that self-realization. तो self-realization क्या होता है? Self-realization, realization without mind, realization without senses. माइंड से और सेंसेस से जब आप रियलाइज करोगे तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, ऑब्जेक्ट रियलाइजेशन होता है। सुषुप्ति में ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप रियलाइज कुछ नहीं करते हो, क्योंकि उस समय में आपके जो रियलाइजेशन के तरीके थे वो सब हट गए। इसलिए सुषुप्ति में, डीप स्लीप में कोई रियलाइजेशन नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता। ऐसा बढ़िया सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ होता है जब कोई सुषुप्ति में है, समाधि में है और उस समय रियलाइज करता है। रियलाइज करता, और वो जो रियलाइजेशन है, उस रियलाइजेशन के प्रति ना तो माइंड चाहिए उसके लिए, न सेंसेस चाहिए। विदाउट माइंड, विदाउट इंटेलेक्ट, इसको आप वेदांत की भाषा में बोलते हो तो मालूम क्या बोलते हैं? साक्षात अपरोक्षानुभूति। डू यू नो अबाउट परोक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति? हैव यू हर्ड? रिटन बाय शंकराचार्य। सो रियलाइजेशन थ्रू माइंड, थ्रू सेंसेस, इट इज नॉट अपरोक्षानुभूति, जिसे अनुभूति। संस्कृत में एक एक शब्द के बहुत मीनिंग होते हैं। अनु मीन्स होता आफ्टर, अनुभूति का अर्थ होता है आफ्टर भूति। भूति मीन्स होता है होना, एग्जिस्टेंस।
एग्जिस्टेंस, मैं हूँ, मेरा होना है। आफ्टर दैट जो भी रियलाइज होता है वो होता अनुभूति। मैं हूँ, मेरे होने के बाद में ये सब ऑब्जेक्ट। साक्षात अनुभूति का अर्थ होता है, अपरोक्षानुभूति का अर्थ होता है साक्षात, डायरेक्ट, विदाउट सेंसेस, विदाउट माइंड। आप कभी ऐसा अनुभव करें, ऐसा रियलाइजेशन आप करें जिसमें आपके माइंड की जरूरत नहीं है, आपके सेंसेस की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें ठीक काम नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइंड ठीक काम नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जरूरत नहीं। तो जब इन सब मीन को लेकर के जब हम देखते हैं, अनुभूति करते हैं, वो अनुभूति ऑब्जेक्ट की होती है और रियलाइजेशन ऑब्जेक्ट का। ये भी रियलाइज आई डिड रॉन्ग। तो ये जो रियलाइजेशन है ये आपको कहां से मालूम पड़ा? माइंड्स, इंटेलेक्ट्स। लेकिन तो सुसुप्ति में कोई रियलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि माइंड है नहीं, सेंसेस है नहीं और अपने कुछ मालूम नहीं है। समाधि के समय योगी को, जो समाधि का प्रोसेस जिसने किया है, उसको अब सेंसेस की जरूरत नहीं है और बिना सेंसेस के, बिना माइंड के जो रियलाइजेशन होगा वो ऑब्जेक्ट का नहीं होगा और सब्जेक्ट का होगा। फिर आप बोलोगे सेल्फ रियलाइजेशन। और जब आप अपना भी रियलाइजेशन आप दूसरों के द्वारा करोगे तो वो आप अपने को ऑब्जेक्टिवली देखोगे। हमारा रियलाइजेशन होता है ऑब्जेक्टिवली, हम अपने को देखते हैं ऑब्जेक्टिवली। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम हंग्री, एज ए ऑब्जेक्ट। वो आई एम आत्मन, ये एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। आई एम ब्रह्मन, आई एम कॉन्शियसनेस, ये हो, इसके लिए आपको सेंसेस, ऑर्गन्स, माइंड, इंटेलेक्ट, हर चीज को विड्रॉ करनी पड़ेगी। सुषुप्ति के समय में ऑटोमेटिकली ये विड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन आपके पास अपने को रियलाइजेशन करने का कोई प्रोसेस नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए कुछ नहीं मालूम पड़ता। तो यहाँ देखिए, सन्मात्र करणोपसंगरण तो यो भू सुसुप्त कुमारी। सन्मात्र ओनली, मात्र मीन्स ओनली, सन शद, मैं सोया, आई वाज, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, आई वाज देयर। ये बात हमें मालूम कब पड़ती है? उठने के बाद। फिर प्रोसेस क्या होता है? प्राग सुषुप्ति प्रबोध समय या प्रत्यभिज्ञायते। जब आप डीप स्लीप में गए, आपको कुछ पता नहीं। पहले इंडिया में मैं बहुत ट्रैवल करता था, बहुत टॉक देता था, बहुत देता था। तो 5 दिन कहीं, 3 दिन कहीं, 2 दिन कहीं, ऐसे घूमता था। 10 दिन, कई बार तो 2-2 दिन रहता, कहीं रात ही रहता, सवेरे फिर कहीं जाना था। बहुत ट्रैवल करता था और थक भी जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल था, बहुत ज़्यादा टॉक था, सिटी बदल जाती थी। रात को पहुंचे, सवेरे उठने के बाद में कई बार मुझे ये पता नहीं चलता किस सिटी में हूँ, कमरे का दरवाजा किधर है, कमरा बदल गया। धीरे 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 चीजें सब अपने आप आती थी। पहले ये आता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, फिर मैं कमरे में हूँ, फिर दरवाजा, फिर किस सिटी में, फिर धीरे धीरे सब चीजें वापस आएगी। इसको बोलते प्रत्यभिज्ञा। रिमेंबर, remember, I told you, remember. Member means your part.
मेंबर, और उसके लिए थोड़े समय के लिए हट गए। आप किसी क्लब में मेंबर होते, उसके बाद आप छोड़ दिया, एक आधा महीना, साल 2 साल छोड़ दिया, फिर आपको लगा नहीं मुझे फिर वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए, फिर आप जाके रीमेंबर हो जाते हो, फिर रीमेंबर हो जाते हो। ऐसे बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे प्रोसेस आपके साथ जुड़ी थी, चीज़ें जुड़ी थी, और आपने उनको छोड़ दिया, भूल गए। देन अगेन मेंबर, इट कॉल्ड रिमेंबर। अब रिमेंबर हो गया आपको। तो प्रत्यभिज्ञा, संस्कृत में बोलते प्रत्यभिज्ञायते, शंकराचार्य जी ने लिखा है प्रत्यभिज्ञायते, आप याद करते हो। मैं यहाँ पर, अरे आज तो सैटरडे, आज मुझे ये काम करना, ये मीटिंग करनी, कल मैंने इसको ये प्रॉमिस किया था, कल मैंने वहाँ डिनर लिया, बहुत ज़्यादा हो गया, कल मैंने ये किया आज। तो ये प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सोया वही उठा, सोए कोई और, उठ कोई और जाए। क्या हो गया आपको थोड़ी कुछ पता, आप तो सो गए थे, आपको कुछ पता नहीं, सोया कोई और। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जो सोया वही उठा। इसका सबूत क्या है? व्हाट द प्रूफ? प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञा। He remembers, yesterday I did that, so I remember. आपने कल ऐसा किया, आपको आज याद आ रहा है, इसका मतलब वही है जिसने कल किया था, बीच में कुछ बदला नहीं, बीच में कुछ बदला नहीं, आप वही हैं जो आपने कल किया। प्रत्यभिज्ञायते, जो प्रत्यभिज्ञा है वो इस बात का सबूत है कि आप वही है, नहीं सोए कोई और। और आप जब इस चीज को ठीक से समझ लेंगे कि एक दिन पहले जो व्यक्ति था, जिसने किसी को प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया कि कल मैं आपको मिलूंगा, आप रात को सो गए, आपको कुछ भी पता नहीं, आप कुछ भी पता नहीं था। कुछ टाइम ऐसा था कि आपको कुछ पता नहीं था, कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उठने के बाद यू रिमेंबर दैट आई प्रोमिस्ड, आई गिवन कमिटमेंट समवन, आई विल डू दैट फॉर यू। मुझे याद आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वही हूं जो कल सोया था, जिसने कल किसी को कमिटमेंट किया था, मैं वही हूं। ऐसे यदि आप एक दिन की बात समझ जाएंगे कि रात को सोने के बाद जब आप सवेरे उठे तो आप वही थे, ऐसे आप ठीक से थॉट को ठीक लेंगे तो ये भी पता चलेगा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। गीता में भगवान ने क्या बोला? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो ये भी पता चल जाएगा एक डेथ के बाद दूसरा जो जन्म होता है, इसके बीच क्या प्रोसेस हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वही हूं। आई एम नॉट बोर्न, आई एम नॉट डाइड। मैं कैसे मर सकता हूं? कि यदि मैं वही हूं तो मैं मरा कैसे? इसलिए मैं आपको एक बात बहुत पक्के से बताता हूं, दुनिया में आज तक कोई आदमी मरा नहीं कभी। आज तक नेवर एनीवन डाइड, नेवर, और मरेगा भी नहीं, इसकी भी मैं गारंटी दे सकता हूं। देयर इज नो डेथ, नो एक्सपीरियंस अबाउट डेथ, नो वन हैज एनी एक्सपीरियंस अबाउट डेथ। सोने के पहले, सुषुप्ति में जाने के पहले और सुषुप्ति में उठने के बाद जब आपको पता चलता मैं सेम पर्सन हूं, ये मैं वही हूं। प्रत्यभिज्ञायते, शंकराचार्य ने लिखा प्रत्यभिज्ञायते। प्रत्यभिज्ञा होती है, ऐसी स्मृति होती है, मेमोरी होती है कि मैं वही हूं। ऐसा नहीं सोया कोई और, उठ गया कोई और, फिर फ्लैट के बाहर निकाल ले, तुम तो थे ही नहीं।
यू आर नो न्यू पर्सन। इस प्रकार के जब आप थॉट को ठीक से समझेंगे, एक रात में जगने के बाद सवेरे आप वही पर्सन होते हैं, आप बदलते नहीं हैं। इसी तरह से ऐसे ही जो और इंटेलेक्चुअली एडवांस हो जाते हैं, वे लोग ये समझ लेते हैं कि एक डेथ होने के बाद में भी प्रत्यभिज्ञायते, ऐसा समझते हैं कि मैं वही हूं, नहीं मरा, कपड़े बदल गए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर। जब ये पक्का मालूम मैं वही हूं तो कुछ चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। कुछ वस्त्र बदल जाते हैं, बॉडी बदल जाती है, लेकिन मैं तो वही हूं। प्रत्यभिज्ञायते, ऐसी जो स्मृति, ऐसी जो मेमोरी, ऐसी जो रिमेम्बरिंग आपकी पावर। प्रत्यभिज्ञायते, तो सोने के पहले सब चीजें उसके पास थी। आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे, माइंड थॉट प्रोसेस कर रहा था। सोने के समय डीप स्लीप में कोई कुछ नहीं कर रहा था और कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ पता नहीं। इसमें 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जो भी गया है, जिसकी नींद बहुत अच्छी है, हम कहते बहुत लकी है, और मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, बड़ी अच्छी नींद आती है। और साउंड स्लीप मेरी है, साउंड दूसरे सुन लेते हैं, साउंड सुनते दूसरे, अच्छी बात। तो उस समय 2 घंटा, 5 घंटा जो भी आपको बढ़िया नींद आई, आप चाहते हो जैसे आप सवेरे उठे, उठने के बाद जो 2 घंटा, 4 घंटा पूरी तरह ब्लैंक थे, पूरी तरह ब्लैंक थे, मैं कौन हूँ इस क्वेश्चन नहीं था। अब फिर सब चीजें काम करने लगी, माइंड अपना काम करता है, सेंसेस अपने काम करते हैं, और सब चीजें फिर आप रिलेट कर लेते हैं। मैं ही वह पर्सन हूं जो कल सोया था। ऐसे ही इस प्रोसेस को आप और आगे बढ़ाओगे, थोड़ा और बड़ा करोगे, तो ये मालूम पड़ने लगेगा कि मैं वही हूं जो पहले इस बॉडी के पहले किसी भी बॉडी में था, मैं वही हूं, मैं वही हूं। यदि मैं वही हूं तो मैं मरा कैसे? मैं वही हूं जो पहले दूसरे किसी बॉडी में था। देखते हैं कई बार क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रैवल कर रहा है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उसको होश आया तो हॉस्पिटल में, तो कोई पूछते क्या हुआ तुम्हें, बोले इतना मुझे याद है, यहां तक याद, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला, आंखें खुली तो हॉस्पिटल में। तो इसके बीच का जो टाइम था जब वो अनकॉन्शियस था, जब वो अनकॉन्शियस था तो भी वो कॉन्शियस था। अनकॉन्शियस का अर्थ होता है उसके जो सेंसेस, उसका जो माइंड था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय में भी वो कॉन्शियस था, उसके कॉन्शियसनेस में कोई कमी नहीं थी। राहु, जैसे राहु सूर्य चंद्रमा को ढक देता है, ऐसे ही वहां पर वो पूरी तरह कॉन्शियस था। जैसे धीरे 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 होश आया, बोले पता चला मैं हॉस्पिटल में, लेकिन मैं वही हूं। कई बार स्मृति चली भी जाती है, मैं कौन हूं पूछने लगता है, तो लोग आके कहते हैं अरे हम तुम्हारे भाई हैं, तो मुझे याद करते, बोले मैं मुझे नहीं याद है, भूल गया, मेमोरी लॉस्ट। और इस चीज को कई बार महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, और हो सका पूरे लाइफ में नहीं आए। मैं वही हूं जो व्यक्ति एक्सीडेंट के पहले था, वही व्यक्ति मैं हूं। ये मेमोरी कई बार 2 घंटे में आ जाए, 4 घंटे में आ जाए, 6 घंटे में आ जाए, कई बार नहीं भी आए। बॉडीली ठीक हो गया लेकिन मेंटली ठीक नहीं हुआ, अभी माइंड का प्रोसेस ठीक नहीं है, रिमेम्बरिंग ठीक नहीं है कि मैं वही था। यही बात जब आप पूरे लाइफ के बाद में एक दूसरा
दूसरी बॉडी में जाते हैं और उस समय में भी मैं वही हूँ, ये मेमोरी रहे, काम करे, ये स्मृति काम करे। इसको भगवान गीता में अर्जुन कहता है स्मृति लब्धा, 18th चैप्टर। यू नो अबाउट दिस मंत्र? गत संदेह, हे कृष्ण इस समय नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युता स्तुतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो नाउ आई गॉट मेमोरी, स्मृति लब्धा। मैं कौन था ये बात मुझे अब पता चल गई, याद आ गया मुझे मैं कौन हूं। तो किसी का एक्सीडेंट हुआ, मेमोरी लॉस हो गया, उसके बाद कब मेमोरी आती? कई बार क्या होता दोबारा फिर एक्सीडेंट हो जाए। हिंदी मूवी में तो ऐसे ही आती है फिर इसके सिर में चोट मारो, अच्छा मुझे सब याद आ गया। तो ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को फिर एक चोट मारी, बहुत कुछ बोला, अरे तू पागल है, मूर्ख है, ना समझ है, खार पढ़नी 200 500 बहुत कुछ बोल दिया भगवान ने। तो बोला नहीं, ऐसे पीछा छुड़ाने का तरीका यही बोलो कि मुझे सब याद आ गया, नहीं तो बंद नहीं करेंगे। स्मृति लब्धा, मैं कौन हूं ये मुझे याद आ गया। तो जगने के बाद जैसे आपको पता चलता जो सोया मैं वही जगह हूं, ऐसे ही आफ्टर डेथ व्हेन यू विल टेक रीबर्थ, और आपको याद आ जाए मैं वही हूं, फिर आगे झगड़ा करने मत आना, मेरा भी हिस्सा दो, ये बैंक बैलेंस में जाना मत, क्योंकि अब आप पूरी तरह बदल गए हो। वो अकाउंट बैंक का किसी बॉडी के लिए था, आत्मा के लिए नहीं होता है। बैंक अकाउंट आत्मा को क्यों चाहिए? फ्लैट आत्मा को, वो तो व्यापक है। बॉडी चेंज, सब चीजें चेंज, लेकिन आप वही हैं। तत्प्रसादात्मयाच्युता, यहाँ शंकराचार्य जी लिखते प्रत्यभिज्ञायते प्राग स्वात्मिति प्रबोध समय या प्रत्यभिज्ञायते, जो ऐसी मेमोरी करता है मैं वही हूँ जो पहले मैं सोया था, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्ते, इस बात को बताने वाले जो श्री दक्षिणामूर्ति रूपी गुरु कहते तुम वही हो, तत्त्वम् असि। ये प्रत्यभिज्ञा, ये मेमोरी है, रिमेम्बरिंग है, और कुछ नहीं, अलग से गुरु को ऐड नहीं करता। केवल इतना दक्षिणामूर्ति रूपी जो गुरु है बोलता तत्त्वमसि, यू आर दैट, जो पहले थे तुम, जो पहले थे वही तुम हो। मेमोरी तुम्हारी चली गई, एक्सीडेंट हो गया, पूरी दुनिया बन गई, इससे बड़ा एक्सीडेंट और क्या होगा। अब तुम वही हो, तत्त्वमसि प्रत्यभिज्ञायते, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है, ऐसी जो मेमोरी होती है, ऐसी जो रिमेम्बरिंग है, उसको कराने वाले जो दक्षिणामूर्ति गुरु हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।